हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, 1972 के चुनाव तक आर्ट ऑफ हरियाणा का इतिहास मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। और 1972 के बाद जितनी भी हरियाणा की राजनीति में उठापटक हुई सबको मालूम है। और उन दिनों इमरजेंसी में जिस हालात में जो देश गुजरा वो किसी से छिपा नहीं है। मेरी उम्र के और मेरे से बड़े आदमियों को तो बहुत अच्छी तरह याद है कि किस तरह से इमरजेंसी के दौरान पत्रकारों तक को भी नहीं बख्शा गया था। और उस आपातकाल के दौरान बहुत से पत्रकार जेलों में भी गए थे, जिनको अब लोकतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है, जिनमें से हमारे हरियाणा प्रेस क्लब के प्रधान मान सिंह वर्मा भी थे, जो कि आजकल लोकतंत्रता सेनानी हैं। उसी बदौलत है क्योंकि इमरजेंसी में जेल गए थे। तो बहुत से उस टाइम पत्रकार जेलों में गए और जितने भी नेता विपक्ष के थे कांग्रेस को छोड़कर सारे जेलों में गए थे। और इमरजेंसी के हालात में ऐसी जबरदस्ती, खासकर नसबंदी वाला, और इंदिरा ने 20 सूत्री कार्यक्रम एक प्रस्तुत किया। और यूथ कांग्रेस जिसके प्रेसिडेंट हुआ करते संजय गांधी, उन्होंने अपना 4 और 5 सूत्री कार्यक्रम अलग से बना रखा था युवाओं के लिए। तो उन सूत्रों के अंदर उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस भी करी, लेकिन ज्यादती बहुत की। और वहाँ की उस टाइम पूरे देश की जनता, खासकर उत्तर भारत की, पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। और उन्होंने चुनाव का इंतजार था। जो ही इमरजेंसी खत्म हुई, इमरजेंसी के बाद विपक्षी नेता सारे बाहर आए और बाहर आते ही वहाँ जेलों में ही वहाँ जनता पार्टी के बैनर के नीचे सबका एक झंडे तले विपक्ष का इकट्ठा होना मजबूरी भी थी और समय की मांग भी थी। तो कांग्रेस के खिलाफ पूरी जनता लामबंद हो गई। और उस टाइम चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह की ऐसी हवा बनी कि पूरे उत्तर भारत में सफाया हो गया कांग्रेस का। और कांग्रेस भी विभाजित हो चुकी थी। इंदिरा कांग्रेस का ये या इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एक ही बात है। तो उनको उस टाइम पर काफ़ी दक्षिण भारत को छोड़कर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि हरियाणा में तो 81 से बढ़कर 90 सीट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ कांग्रेस के निशान पर 3 सीटें मिली थी। हालांकि उस टाइम पर चौधरी सुरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के ही थे, लेकिन वो निर्दलीय जीते थे तो शाम से। और जनता पार्टी को हराने में जो चौधरी देवीलाल का खास गढ़ था, ये चौंकाने वाली बात है। उस टाइम उचाना से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और नरवाना से शमशेर सुरजेवाला और एक छछरौली से सीट गई थी। ये 3 कांग्रेस के जीते थे। बाकी कुछ जगहों पर आजाद उम्मीदवार थे जो सुरेंद्र को छोड़कर लगभग देवीलाल समर्थक ही थे। और विशाल हरियाणा पार्टी जो कि राव वीरेंद्र की पार्टी थी, उसने कुछ हिरवाड़ की मिला के कुल 5 सीट जीती थी। तो वो नंबर 2 पर आ गई थी। 3 कांग्रेस और 75 जनता पार्टी, 7 निर्दलीय जीते थे, जिनमें ज्यादातर चौधरी देवीलाल समर्थक थे। तो इस तरह से जनता पार्टी का गठन हुआ। और हालांकि वो आगे फिर ज्यादा लंबे नहीं चल पाए। और 1970 में भारी बहुमत की चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बनी। पंजाब अलग हो चुका ही था, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल बने, तो यहाँ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। और 1989 आते आते यानी 2.5 साल के बाद भजनलाल और चंद्रावती इन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। और भजनलाल ने भारी पैमाने पर दल बदल करवाकर और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सेंटर में भी जितनी बहुमत से सरकार आई थी उतनी ही बिखर गई। और इंदिरा ने कहा ये खिचड़ी सरकार है, ज़्यादा नहीं चलेगी। तो उस दौरान हुआ भी ऐसा ही। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बने, लेकिन वो स्थिर सरकार नहीं रह पाई और आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में सरकार का पतन हुआ। और उस टाइम पर सारा ही मामला खराब हो गया। और 77 के बाद 79 में ही सरकार बदल गई और 82 में फिर चुनाव हुए। 82 में चुनाव होने के बाद
जोड़ तोड़ से भजनलाल सरकार बनाए गए, हालांकि उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो ये हालात थे इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के, और उसने चौधरी देवीलाल ने काफ़ी घोषणाएं करी जो काफ़ी आज तक भी चर्चित हैं, और उन्होंने इतने अच्छे काम वहाँ किए कि किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, सभी जातियों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कल्याणकारी घोषणाएं की और वो लागू की। और कुछ अरसे बाद भजनलाल ने दल बदल करवा कर और पूरे धोखाधड़ी से पूरे की पूरी पार्टी को ही ज्वाइन करवा के कांग्रेस का राज स्थापित कर लिया। हालांकि कांग्रेस की तो 3 ही सीटें थी, फिर भी 79 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही भजनलाल सरकार बनाने में कामयाब रहे, और वो कांग्रेस ज्वाइन करके और उन्होंने 1982 तक राज किया। 82 में लोगों का रिएक्शन हुआ। 82 में भी भाजपा और लोकदल का गठजोड़ था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस टाइम 37 सीटों पर थी। तो जोड़ तोड़ की राजनीति करके 10 निर्दलीय जीते थे, जिनमें शुरू में तो चौधरी देवीलाल के साथ थे, लेकिन बाद में भजनलाल ने दल बदल करवा कर और बहुमत साबित कर दिया। और कैसे वो बहुमत साबित हुआ इस बात का भी पब्लिक को पता है, सारे जानते हैं कि किस तरह से मंगेरा ब्रजमोहन सिंगला जैसे गए थे, वो पाइप के नीचे से उतर के दिल्ली के एक होटल से वो किस तरह गए। तो इस तरह ये हरियाणा की राजनीति शुरू से ही बड़ी उठापटक वाली रही है। तो आज हरियाणा की राजनीति में तो इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। हाँ, अब कोरोना का वैसे तो लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन दोस्तों ये खुलना कोई आप ये मत समझो कि कोरोना खत्म हो गया। एक बार अपनी देसी भाषा में बताओ, आपको ढूंढा पटेगा और कसूते ढाल फैलेगा। यू भाई अपना जब्ता करियो और पूरा बचाव करो, क्योंकि बचाव ही है। अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं, ना कोई दवाई है। हाँ, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो बचेगा, और खासकर अपनी उम्र के हैं 65 से ऊपर वाले, वो तो बस खासकर ध्यान रखना अपना। और जिनका पहले से कोई छोटी मोटी बीमारी है वो और भी ज़्यादा बचें, क्योंकि उनको तो कोरोना जकड़ ही लेता है। तो अब लॉकडाउन खुल चुका है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने जा रही है, लेकिन कोरोना को ये मत मानना कि ये घट जाएगा। एक बार मुझे लगता है कि कोरोना बढ़ेगा, तो इसका पूरा विशेष ध्यान रखें। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, और वही शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ लगता नहीं है, अपने व्यूअर बढ़ जाएंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करो, आपकी सदस्यता अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कुछ खर्चा तो लगना ही नहीं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को सुविधा हो। आपको एक ही बार में सीधी बैल से ही आपके पास अपनी बात पहुंच जाए। और आपके पास भी अगर कोई खास सुझाव है या आपके पास कोई बढ़िया वीडियो है जिसको हम यहाँ पर प्रकाशित या प्रसारित कर सकते हैं, ऐसी कोई वीडियो आपके पास है तो आपका भी स्वागत है। कोई आपका सुझाव है वो भी शर्मात है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।